जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में भी आप तक बड़ी खबरें पहले पहुंचती रहे और कोई भी मुख्य समाचार आपसे मिस ना हो, छूटे ना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की ओर। हाँ दोस्तों, इस समय की ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। एक तरफ चुनाव आयोग फंस चुका है तो दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हो गया है। भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाले को लेकर यहाँ पे उपलब्धियां गिनाई थी और बताया था एक ही परिवार के कैसे यहाँ पर 130 नाव हैं और उन्होंने करोड़ों महाकुंभ में कमाए। अब बड़ा खुलासा उस खबर पे हुआ है। महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ कमाने वाला माफिया, या तो कहें दोस्तों हिस्ट्री सीटर निकला। सीएम योगी ने विधानसभा में तारीफ की थी। जी हां दोस्तों, नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है पिंटू मेहरा। हत्या समेत कई संगीन मुकदमों में जा चुका है जेल। जी हां, इसी की उपलब्धियों को यहाँ पे गिनाया था मुख्यमंत्री योगी ने। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल के आई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं क्या यही है भाजपा सरकार की उपलब्धि। इसी के साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग फंसा। एक से अधिक लोगों की वोटर आईडी कार्ड पर एक ही आईपीसी संख्या पर गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, ईपीआईसी संख्या पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग मतदाता पहचान कार्ड नंबर विवाद में अब फंस गया। एक से अधिक लोगों की वोटर आईडी कार्ड संख्या एक ही होने के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई के बाद और गंभीर सवाल उठने लगे। दोस्तों, कई यहाँ पे राजनीतिक दलों ने दावा किया कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में धोखाधड़ी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। खास तौर से टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई सफाई को चुनाव आयोग की ही गाइडलाइंस के आधार पर फ्रॉड बता दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को आरोप लगाया था कि मतदाताओं के पास एक ही ईपीआईसी संख्या है। इस पर चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब है डुप्लीकेट या नकली मतदाता नहीं है। यहाँ मैनुअल त्रुटि बताया था। दोस्तों, देख सकते हैं इसके बाद टीएमसी ने यहाँ पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। दोस्तों, गड़बड़ी नहीं मानी चुनाव आयोग ने। बहरहाल दोस्तों, देख सकते हैं चुनाव आयोग अब बुरा फंस चुका है और यहाँ पर अपने ही बनाए नियमों में उलझता हुआ जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप भी लगाए थे कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में गुजरात और हरियाणा के लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कराया जा रहा है। इन्होंने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में खेला किया था, लेकिन इनका खेला बंगाल में नहीं चलेगा। टीएमसी के ऐलान से हड़कंप मचा है। दोस्तों, भाजपा का अध्यक्ष तय आरएसएस की ही पसंद है। ये नेता 15 को हो सकती है घोषणा। भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। अभी तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक चुनाव लड़े। चुनाव यहाँ पर दोस्तों कई संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा के मंत्री बनने से पार्टी के नए अध्यक्ष की तलाश जारी थी। अब जल्द ही सूत्रों की माने तो 15 मार्च तक नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। अब बिहार पर नजर टिकी है, इसीलिए भाजपा बिहार चुनाव के लिए 15 मार्च तक अध्यक्ष घोषित कर सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर सकती है। खट्टर आरएसएस के प्रचारक तो हैं ही, साथ ही हरियाणा में उन्होंने भाजपा के लिए जो जमीन तैयार की वह फायदेमंद है बीजेपी के लिए। दोस्तों, पूर्व सीएम है भाजपा के खट्टर और यहाँ पर बड़े नेता भी हैं, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं दोस्तों, अब यहाँ पर अध्यक्ष भी बन सकते हैं। फिलहाल अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने बता दी तारीख। बीजेपी के उड़े होश। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव समाप्त होने के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं दिन पर दिन तेज होती जा रही हैं। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन इसके बाद वो पलटी मार सकते हैं। मालूम हो कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच खटपट की खबरें तेज हैं। जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि
उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम 130 सीटें मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों, गौरतलब है केंद्र की सत्ता का नेतृत्व कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 240 सांसद हैं और यहाँ पे एनडीए के बाकी सहयोगी हैं, जिनमें मुख्य जेडीयू है 12 सांसद। और इसलिए मोदी सरकार की निर्भरता भी कुछ ज़्यादा ही है इन पार्टियों पर। दोस्तों, देख सकते हैं चुनाव बाद पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कई आंकड़े बताए और पहले की बातें बताई हैं कि किस प्रकार नीतीश कुमार चुनाव तक हमेशा बीजेपी के साथ रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पलटी मारी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने किया नया खुलासा, ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। एक नया कानून ला रही है सरकार। दोस्तों, मोदी सरकार नया इनकम टैक्स कानून ला रही है। खबरों के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद इनकम टैक्स अधिकारियों को यहां पर आपके डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा कि सरकार का अधिकारी आपके ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को जब चाहे चेक कर सकता है, बस उसे शक होना चाहिए। यह बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आगे लिखा है कि मोदी सरकार तो पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती आ रही है। अब नया कानून बना रही जिसके बदौलत वो जिसे चाहे उसे परेशान कर सकती है, उसे बर्बाद कर सकती है। खास तौर से इस कानून का इस्तेमाल तो राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए भी किया जा सकता है। लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल साजिशन हो सकता है। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून लोकतंत्र के मूल्यों पर एक प्रहार होगा, यह असंवैधानिक होगा, ये संविधान से मिले निजता के अधिकार पर प्रहार है। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है, नया कानून बनाने जा रही है दोस्तों, नया इनकम टैक्स कानून, जिसको लेकर हंगामा बढ़ता नजर आ रहा है। गोवा का हर मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त, पूर्व भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, गोवा के पूर्व बीजेपी विधायक पांडुरंग मदाइकर ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्हें एक मंत्री के कहने पर एक फाइल को प्रोसेस करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की घूस देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है गोवा सरकार में। गोवा का हर मंत्री पैसे गिनने में व्यस्त है। पूर्व भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर जब ये गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी बैकफुट पे दिखाई देने लगी। वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस तो हमलावरी हो गया, गोवा में भ्रष्टाचार को लूट करार दिया और कहा कि बीजेपी गोवा को लूट रही है। दोस्तों, देख सकते हैं ये यहाँ पे ताज़ा बड़ी खबरें थी। इस समय के सभी मुख्य समाचार आपने जाने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।